अंधेरी में खिला। दरअसल अंधेरी विधानसभा के अंदर जो उपचुनाव होने वाला था, उसका जो बुखार था, उसका जो तापमान धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, वो अचानक पारा होता है ना, ऐसा जाता है और अचानक गिर जाता है। सेम यही स्थिति हो गई, क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो उम्मीदवार थे ऋतुजा रमेश लड़के, उनका निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि आपको जानकारी है, क्योंकि भाजपा की ओर से, भाजपा और शिंदे गुट की ओर से जो उम्मीदवार बनाए गए थे, अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेश पर उनको अपना नाम पीछे लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपना नाम पीछे लेने का ऐलान कर दिया। अब यूँ कह सकते हैं कि जो निर्विरोध चुने जाने का जो रास्ता है ऋतुजा रमेश लड़के का, वो क्लियर हो गया। और इससे जो सामने बात हमें अंधेरी विधानसभा में देखने को मिली वो यह, जो कि ये मांग थी लोगों की, ये सोच, क्योंकि भावनाएं ऋतुजा रमेश लड़के के प्रति थी कि उनका पति का देहांत हुआ था और उन्होंने अपने कर्म के द्वारा लोगों का दिल जीता। और राजनीति के सभी बड़े बड़े स्तर के लीडरों के उनके संपर्क में, वो बहुत पुरानी 30 साल तक राजनीति में उन्होंने अपना जीवन जिया। महाराष्ट्र की जो संस्कृति कि यदि किसी के घर में कुछ अनहोनी हो जाती तो उसके प्रति हम श्रद्धांजलि किस रूप में दें, ये हमारी परंपरा रही है। तो अगर राजनीतिक परिवार है तो उसके रूप में हम उसको क्या दे सकते हैं, तो वो होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव में उतार दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि तू राजनीति का समुद्र होगा, लेकिन हम भी तेल की एक बूंद के समान उस पर तैरते हुए अपनी मंजिल को पा ही ले। अनेकों समर्थकों ने इस सिद्धांत को अपनाते हुए एक माहौल सा बनाना शुरू कर दिया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे ये बात जो थी, जो निर्विरोध की जो बात थी, इतनी तेज गति से, इतनी मजबूती से उभरी, क्योंकि जो बड़े राजनीतिक हैं उनको भी ये सोचने और समझने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि एक तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को जो सिंबल मिला, मशाल, वो उन क्रांति का प्रतीक है। और शिवसेना का जो मशाल और जो धनुष्यबाण था वो चिन्ह भी चला गया। तो और अंधेरे और महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई। उसके बाद से महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रायल था। और महाराष्ट्र की सत्ता के अंदर शिवसेना बहुत मजबूती से उभर सकती थी, क्योंकि एक तो भावनाएं थी और उसके पीछे दूसरा भारतीय संस्कृति, महाराष्ट्र की जो संस्कृति वो भी थी। इसलिए ऋतुजा रमेश लड़के का जो जीतना था वो तय था, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नेताओं ने खुले दिल के साथ, मजबूती के साथ, और स्थानिक क्षेत्र के नेताओं ने तन मन धन खुद को समर्पित करते हुए ऋतुजा रमेश लड़के के प्रति अपनी भूमिका अदा की। और डोर टू डोर उन्होंने उनके साथ नारे लगाए और बहुत मजबूती से वो आगे बढ़ ही रहे थे। लेकिन बड़े लीडर जो हैं वो जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। शिवसेना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी और बहुत मजबूती से खुद को पेश भी कर रही थी, क्योंकि वो एक शिक्षित भी लिखी है और उनको ऊपर कोई भी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, ये किसी का। तो स्थिति बहुत मजबूत होने के बावजूद तो, लेकिन बड़े लीडर जानते थे कि ये वो जीत जाएगी, इमेज के हिसाब से जीत जाएगी। और ये जो बड़े स्तर पर राजनीतिक पार्टी का जो दबदबा, रुतबा जो शिवसेना का उभरेगा, उससे कुछ लोग चिंतित हुए। और ये उसी का परिणाम है कि जो त्रुटियां होती थी उसकी तरफ झुकता जाता। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने वैसा समझा वो ताल्लुकात रखती थी। और महाराष्ट्र की राजनीति जो है, महाराष्ट्र की संस्कृति जो महाराष्ट्र के परिवार को छोड़कर नहीं देखी। तो राज साहब ठाकरे, वो आप जानते हैं कि ऐसा नाम, ऐसा चर्चा वो जो करते सोच लेते हैं वो हो जाता है। और फिर वही सहमति शरद पवार जैसा मचे हुए महाराष्ट्र के चाणक्य, देश के चाणक्य कहे जा सकते हैं, यदि वो उसमें सहमति दिखा दी तो फिर रह क्या सकता है। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कुछ नहीं रहता। तो जिस तरफ ये दो धुरंधर मूव जाए तो सबको सोचना पड़ता है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, उसमें छोटे मोटे कार्यकर्ता, छोटे मोटे जर्नलिस्ट और जो हर पार्टी के कार्यकर्ता, जो सामाजिक लोग, जिनकी सोच साफ सुथरी थी, एकदम स्पष्ट थी कि शिवसेना के नेतागण
जिन्होंने हमने खुद 3 जन का इंटरव्यू लिया, प्रमोद सावंत, सुभाष सावंत और एक जन और, उन्होंने खुद हमारे कैमरे के सामने कहा कि ऋतुजा रमेश लड़की को तो निर्विरोध चुन के दे देना चाहिए था सभी पार्टी को मिलकर, क्योंकि वो एक शिक्षित महिला है और रमेश लड़के ने लोगों को काम किया है और ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये राजनीतिक स्तर पर इस प्रकार होता आया है, तो हमारी भूमि में हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। और इस मुद्दे को भाजपा ने ये शिंदे गुट के समर्थकों ने हल्के में लिया, हम ऐसा नहीं कहते, उनको इसका आभास था, लेकिन शिंदे गुट के लोगों ने भी विरोध किया और अंत में गेंद राज साहब ठाकरे के पाले में गई और उन्होंने पत्र लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आग्रह किया कि जो ये हो रहा है, रमेश लड़के जो एक व्यक्तित्व जो है वो काम करने वाले लीडर थे, बहुत अच्छे थे और उनका ऐसा होता है तो एक बेवा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यदि हो सके तो उनके साथ न्याय किया जाए। और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने सभी नेतागण से परिचर्चा करने के बाद एक भूमिका बनी। मुझे पटेल जो अंधेरी में चर्चा का केंद्र बने हुए राष्ट्रपति और उम्मीदवार जिनको मिली, उनको मजबूरन उनके लिए, लेकिन कुछ लोग जो सक्रिय थे कि ऐसा होना चाहिए, इतना आसान नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हुई थी तो छोटे मोटे जो लोग थे जिनको हमने यहाँ तेल की उपलब्धि दी है, उपाधि दी है, क्योंकि वो राजनीति के समंदर है, तभी तो उनके पीछे देवेंद्र फडणवीस, शिंदे साहब, पूरी भाजपा और सबका नाम ले रहे हैं, सब उसके पीछे रहकर उनको बहुत बड़ा विरोध होने के बावजूद भी, अनेकों लाछन लगने के बावजूद भी भाजपा उनको टिकट देती है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। वो अपनी मस्त हाथी के जैसा अपनी भूमिका को अंजाम देते हैं। उनकी आदत है कि उनके पास पैसा है, उनको इस बात का पूरा आभास है कि मैं पैसे से कुछ भी कर सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जो एक सुनील यादव थे, जो भाजपा के लीडर थे, जो प्रभाग समिति अध्यक्ष भी रहे और 30 साल से राजनीति में किए, जब वो चुनाव में खड़े हुए थे अंधेरी विधानसभा के चुनाव में भाजपा की ओर से, तब निर्दलीय तौर पर यही खड़े हुए और इनको जो वोट मिले उसके कारण वो हारे। अराजकता फाकन देखिए, ये कितनी सोचने और समझने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि खुदा के भगवान के न्याय में देरी है, लेकिन न्याय जरूर है और ये आज दिख रहा है कि आज उनका जन्मदिन है और उसी दिन, क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा था यार ये आदमी अगर नहीं खड़ा होता तो आज मेरे विधायक बन गए, लेकिन उनका भी प्रभाव है, उन्होंने प्रभाव लोगों का मदद करके अपना स्थान बनाया। राजनीति में ऐसे ही होता है, मजबूत आदमी बनता है तो कुछ ना कुछ करता जरूर है और वो राजनीतिक था, लेकिन कुदरत का खेल तो देखो, जिस दिन उनको इतनी बड़ी ये मार पड़ी, निश्चित तौर पर वो अंदर से दिखा नहीं रहे, लेकिन टूटे जरूर है। उनके समर्थकों में भी आक्रोश नजर आया है, लेकिन दर्शा नहीं रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बहुत सारी पार्टियों में जा चुके हैं, कोई पार्टी बची नहीं है। कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा और फिर भाजपा, तो अब जाएंगे तो उनको ये अच्छे से पता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो आदेश मानकर इस भूमिका को स्वीकार करके आगे की भूमिका वो देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी इस बात को, और चाहे कोई कितना भी बड़ा विरोधी है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि सचमुच में अंधेरी के अंदर उन्होंने अगर आम आदमी दृष्टिकोण के देखे, एक व्यक्ति आता है गाँव से, संघर्ष करता है और संघर्ष के साथ साथ वो अपना आप उस बुलंदी पर लेके जाता है कि राष्ट्रीय स्तर के राजनीति उनके पीछे उनको गिराने में या उनको उठाने में कहीं ना कहीं सक्रिय होने की बात है। ये कोई छोटी बात तो है, ये बहुत मजबूत बात है और अंधेरी के हमें गर्व है इस बात पर कि अंधेरी के नाम में 35 साल अपनी भूमिका अदा की और इस प्रकार का कोई लीडर बनकर उभरता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने पहले भी ये क्लियर किया है कि हर इंसान सही नहीं होता। 95% यदि 90% भी वो इंसान सही है, लेकिन 5% उसमें यदि कुछ कमी है तो उन कमियों के कारण ही 5% जो कमियाँ होती है उन कमियों के कारण ही उसको टारगेट किया जाता है और वही उसकी परीक्षा होती है कि वो 5% लोगों को कैसे हैंडल करते हैं और किस प्रकार वो अपने अगला कदम उठाता है और किस प्रकार से वो सोचता है, क्योंकि 90% कोई गलत नहीं हो सकता। इसलिए तो अंधेरी के अंदर इतना बड़ा प्रभाव, इतनी बड़ी रैली, इतने लोग समर्थक हैं उनके, तो इस बात को भी सब जानते हैं, समझते हैं और इसलिए खुल के लोग बोलना भी नहीं चाहते। वही लोग बोल पाते हैं कि जिनको 100% का मतलब मालूम है। अगर 90% अच्छा ही बोल रहे हैं तो 10% क्या है वो भी उनको पता है, तो इसीलिए वो ही मुख हो सकते हैं और वो सब तो नहीं हो सकते, वो कुछ लोग होते हैं। तो उनको स्वीकार करना लोकतंत्र की मजबूरी नहीं, दायित्व है, उनको स्वीकार करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से भूमिका बनाई थी और अब दमदार तरीके से मजबूती से अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई।
ये अच्छी बात है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ये देखने को मिला कि जो भी ऋतुजा रमेश लड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता तो दिल जीत लिया, सच कहते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट इतनी मजबूती के साथ उतरे वो, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे बीच में आ गए पीछे के दरवाजे से। लेकिन उन्होंने ऋतुजा रमेश लड़के ने खुद सभी का शुक्रिया अदा किया और सभी को आभार माना, और राज साहब ठाकरे और शरद पवार साहब और सभी कांग्रेसी और उद्धव साहब सबका उन्होंने दिल से शुक्रिया अदा करते हुए यही कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी का कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, जिन्होंने मेरे पति के प्रति रमेश लड़के दो उनके प्रति अपने सदैव। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो उन लोगों की ये कोशिश थी, जैसे हमने कहा कि समुद्र राजनीति का समंदर होगा, लेकिन तेल की एक बूंद के समान हम उस पर तैर कर निकल जाएंगे और अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये बूंद समुद्र के उस पानी पर बहुत सारी जमा हुई और उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे समुद्र को उसके नीचे दबना पड़ा, और जो उसके अंदर जो भी गतिविधियां, जो नीतियां जो थी, उनको सांस तोड़ना पड़ा। और बड़े जो स्तर पे जो हवा बादल जिनको कहते हैं बड़े, वो बादल ने स्वस्थ हवा ली और आप देख रहे हो बारिश हो रही है और कहीं खुशी। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि लोकतंत्र प्रकृति के अंदर जो संस्कृति हमारी है उसको हम अपनाना चाहिए, और कहीं शायद हम भूल गए थे, लेकिन हम फिर उस रास्ते पे आ गए। जरूर इस बात के लिए हम जरूर राज साहब ठाकरे और शरद पवार साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि और खास करके निखिल वागले ने जो रोल अदा किया, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, वे वरिष्ठ पत्रकार हैं, यदि वो सक्रिय अपनी भूमिका दर्शाते हैं तो बड़े बड़े राजनीति को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बाकायदा दर्शाई, और उसका ये परिणाम हम कह सकते हैं। आज सब लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं ये क्रेडिट की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर पक्का है कि एक महत्वाकांक्षी इंसान और जिसने खुद को सिद्ध किया है बार बार, वो इंसान को अगर थोड़ा बहुत आघात तो नहीं कहेंगे, अगर कहीं उनको थोड़ा ऐसा लगा कि वो कहीं असफल हो गए बड़े नीतियों की, बड़े लीडरों की नीतियों के कारण, तो निश्चित तौर पर सोचने और समझने वाली बात है कि ये बड़े लीडर आखिर इस प्रकार से करते क्यों। क्योंकि जब लोग हमसे बात कर रहे थे आज उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जिसके वो लीडर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए था, तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए। लोकल में जब उन्होंने बात की तो जगत गौतम जो थे, जगत गौतम को भी नहीं, और अजय तिवारी और ऐसे बहुत सुनील यादव जो समय समय पर मतलब जिनको जो मिलना चाहिए था उनको वो चीज़ नहीं मिली, और बाद में वक्त जाने के बाद नहीं मिलती। तो हम तो पार्टी के बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहते, इतना कह सकते हैं कि जो कुछ हुआ सब अच्छा हो गया। जो उबल के बाहर गिरने वाला था दूध, वो सब बच गया। तो नए सिरे से 2-2.5 साल के बाद में फिर से चुनाव आएगा, नए सिरे से आप शुरू कीजिए मजबूती के साथ। लेकिन इस बीच में जो भी स्थितियाँ सामने आई उसको ऊपर विचार मंथन करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो इतने लोग अगर विरोध में खड़े हुए तो कारण क्या, ये उसी लीडर को सोचना है जिससे आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने वाले लीडर को पीछे का बोलना पड़ता है आगे देखने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि हमारे बोलने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो खुद बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बहुत धुरंधर लोग उनके पास में बैठे हुए उनको रास्ता बताने वाले। तो हमारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उनके साथ हैं। और जो ऋतुजा रमेश को जो ये अवसर मिल गया वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से और आम आदमी को जो सच्चे कार्यकर्ता है उनके समर्थन से, उनकी भूमिका से, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और सामाजिक लोग और अच्छे जर्नलिस्टों की जो ये भूमिका बनी, और वरिष्ठ नेता राष्ट्रवादी जो बनी, निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र की संस्कृति को शामिल करके इस मुद्दे को देखा जाता है। चुनाव लड़ने से कोई डरता नहीं, यदि चुनाव लड़ा भी जाता तो निश्चित तौर पर शिवसेना की जीत होती। हम ये नहीं कह रहे कि उनका प्रभाव नहीं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा अंधेरी विधानसभा, लेकिन
ये सब जानते हैं, राजनीतिक लोगों को इस बात का पता है कि जब भावना की हवा बहती है तो सब के सब धराशायी हो जाते हैं। और ये होने वाला था इस अंधेरे के मौसम, क्योंकि एक तो विवाह के प्रति अनुभूति, ऊपर से शिवसेना के साथ जो हुआ, शिवसेना की सिंबल के साथ जो हुआ, जो उनको मशाल मिला, मशाल जो है ना क्रांति का प्रतीक है। और शिवसेना ने हमेशा ही शुरू से ही बाला साहब ठाकरे प्रबोधनकार जी इसको संभाल के रखा। ये खानदानी परंपरा चल रही है और उसका ट्रायल करने का समय यही पहला चुनाव आया। अब कारपोरेशन में शायद नजर आएगा, तो घुमा फिरा की यही है। हमने भी अपनी बहुत तैयारी की थी, जैसे कि लीडरों ने की थी, क्योंकि हमारी टीम सर्वे में जा रही थी। अखबार एकता टाइम्स के जो है विभाग है वो अलग सक्रिय था, क्योंकि डेली अखबार करने की हमने पूरी तैयारी की थी 15 दिन। और फिर उसके बाद में जो हमारी न्यूज़ जो टीम है वो भी सब लगातार वो अपनी भूमिका में हर तरीके से, तो हमारा भी तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो तो हमारी भूमिका है तो हो गई, क्योंकि हम किसी के चक्कर नहीं काटते और न किसी के ऑफिस में बैठते और न किसी के दबाव में करते। सो बहुत अच्छा हुआ जो 15 दिन हम आने वाले थे, अभी ये बहुत जल्दी समेट लिए। अच्छा ये लास्ट मुझे लगता है, ये लास्ट ही है समझो। तो न्यूज़ तो हमारी आ गई है, तो रोज़ 4 दिन, ये चौथी बार है ये। हमने कहा था कि हम 15 दिन लगातार आएंगे। आप दिन भर की भाग दौड़ करते हो, आप दुनिया भर के काम होते हैं, आप अखबार भी चलाते हो, आप चैनल भी चलाते हो, आप सामाजिक काम भी करते हो, फुटपाथ के बच्चों के लिए काम भी करते हो, व्यक्तिगत जिंदगी भी जीते हो, और उसके बावजूद फिर लगातार आप आकर बैठ के समाज को सब टीम से डिस्कशन करने के बाद में लाइव आकर उसको सामने रखते। तो बिना आधार वाले आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने सिर्फ जनता के प्रेम में ही करने की कोशिश अपनी ओर से की है। और उसको हमें लाइक नहीं मिलता, कमेंट नहीं मिलता, हमें उसकी परवाह नहीं। हम सिर्फ एक ही बात पर जीवित रहते हैं और इसी बात से खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि हमें ये करना था, हमने वो किया। न्यूज़ भी हम उसी हिसाब से बनाते हैं, अखबार भी हम पिछले 29 सालों से यही सोचकर छापते हैं कि कितना बिकता है, कितने पढ़ते हैं लोग, उसकी परवाह हमें नहीं। न्यूज़ हमारे कितने लोग देखते हैं। एक न्यूज़ की मैं बात बताऊं, जो शिवसेना को जो सिंबल मिला मशाल, 24 घंटे के अंदर 1000 लोगों ने देखा। बहुत दिनों के बाद में ये आंकड़ा हमको मिला था, क्योंकि कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण हमने ये लोगों को जो भीड़ों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी, तब हमको आंकड़ा बड़ा मिला था। तो लेकिन ये जो पिछले सिंबल का जो हमारी न्यूज़ बनी थी उसमें बहुत अच्छा, या तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोग मशाल को लाइक कर रहे, स्वीकार कर। तो आपने मुझे सुना 4 दिन लगातार मेरे शब्द कुछ 4 दिन में अगर कुछ बुरी लगे हो, क्योंकि हमारा स्वभाव है सामने स्पष्ट आके करने का। हम दिल के काले नहीं, जो दिल में सोचते हैं वही जुबान पर लगते हैं, और इसके बाद क्या होगा उसकी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें अगर लालच रहेगा तो फिर दबाव में रहना पड़ेगा। और हमें है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम उसको मानते हैं। वो जब तक संतुष्ट है, जब तक उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हम संतुष्ट हैं। और जो सपना होता है इंसान का बड़ा बनने का, तो हमने अपनी उपलब्धि पा ली। हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान आखिर कितना बड़ा बन सकता है। उद्योग करोड़पति, खरबोपति, बैंक बैलेंस करना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारी अखबार चले, हमारा न्यूज़ आ जाए, बड़े चैनलों के मुकाबले हम छोटे से हैं, बूंद रहती है, जुगनू है, लेकिन हमारा अपना है और लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। 10 ही कर रहे हैं, ये 1000 कर रहे हैं, वो बात नहीं, लेकिन लोग स्वीकार कर रहे हैं और कर लिया है, ये हमारी सफलता है। मैं आज 4थे साल इसलिए हो रहा हूँ कि 8 दिसंबर को मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं 50 साल का हूँ, और इस अंधेरी के अंदर 40 साल मेरे जीवन को हो रहे, मैं बोरी में भी रहता हूँ, अंधेरे में। तो ये 40 साल का कारोबार इस अंधेरी में मेरा गुजरा है। बचपन की पढ़ाई भी यही हुई, सब कुछ सारी भूमिका यही, इसलिए अंधेरी के प्रति में हम ज़्यादा चिंतित थे और जिम्मेदारी बनती है हमारी, क्योंकि हम जिस फील्ड से हैं, हमारा जो क्षेत्र है वो यही है, इस समस्या को सामने लाने का, सार्वजनिक करने का। व्यक्ति कौन है, अपना है, पराया है, कौन नेता है, छोटा है, बड़ा है, कौन गुंडा है, कौन ताकतवर है, किसने क्या किया, ये सब नहीं देखते। लोकतंत्र के दायरे के तहत जिसने गलत किया उसको सामने किया। ये हमने पत्रकारिता में निखिल वागले जी से सीखा था, क्योंकि हम उन्हीं को अपना आदर्श मानते थे। हमने देखा
जो वो 92 में 93 में जब 91 में वो पत्रकारिता कर रहे थे, हमने उनसे सीख के आगे आए। अंधेरी टाइम्स में हमने अपनी भूमिका को अदा किया, वहाँ हमने सीखा। उसके बाद में आज निखिल वागले जी तो अभी हैं, लेकिन रवीश कुमार जी से हम ज़्यादा प्रभावित हैं और उन्हीं को आज भी इन 3 सूर्यों को फॉलो करके हम अपने रोल करते हैं। तो टटोला भी जा सकते हैं, ये खाली बोलते नहीं, हम करके भी दिखाते। फुटपाथ के अनाथ बच्चों को ऊपर हमने बुक लिखी है, फादर ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनके जीवन के ऊपर। बच्चों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर हमने फिल्म बनाई स्ट्रीट चाइल्ड, खुद अनाथ रहे, रोड पर पल के बड़े हुए हैं। 36 अनाथ बच्चों को स्कॉलरशिप देकर बड़ा बना दिया है। बनाने वाला तो भगवान है, सपोर्ट करने वाले तो है सब, वो सच्चे साथी हैं, लेकिन भूमिका हमारी रही है। तो सामाजिक स्तर पे जो हम कर सकते हैं वो हमने किया है, लेकिन समाज के बिना हम कुछ भी नहीं। और उस समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी हम उपलब्ध रहेंगे। किसी का अगर दिल दुखा है, कहते हैं कि इंसान का दिल तभी दुखता है जब शब्द टूटने लगते हैं, लेकिन हमारी भावना किसी को चोट पहुंचाने के लिए बस सिर्फ एक ही बात, आप 10 बार हमें मार दोगे, 10 बार हमें गिरा दोगे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन कोई भी अगर मेरी राष्ट्रीय एकता व अखंडता को लेकर उंगली उठाएगा ना तो वो सही नहीं, क्योंकि नाम रशीद मोहम्मद शौकत से रशीद रसिक रखा है। रशीद मुस्लिम में आता है, रसिक हिंदू में आता है। अखबार का नाम श्री एकता टाइम्स, मुस्लिम होने के बावजूद भी 29 साल श्री गणेशोत्सव प्रतियोगिता आयोजित करके दिखाया है कि हम सचमुच में राष्ट्रीय एकता व अखंडता कार्य करते हैं। ये हमारे संस्कार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंडित जी, मौलवी और मेरी माँ और हमारे खानदान ने हमें संस्कार दिए और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। एक दिन में नहीं बने, 29 साल हो गए। हम बड़े लोगों के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य नहीं करते। जब हम घर से निकलते हैं तो पंडित जी हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद देते हैं, मौलवी दुआ पढ़ते हैं, तो हम बाहर नहीं करते। अगर थोड़ा छींक भी आ जाए तो वो पग पड़ के पानी लेके आते हैं पंडित जी। तो ये प्यार ऐसे तो नहीं। सामाजिक स्तर पे बहुत क्षेत्र के अंदर हम अपना रोल अदा करें, गरीब अनाथों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, आरे के आदिवासी बच्चों के प्रति, जो समाज के अंदर स्थिति खराब है। 8 किलो चावल, 1 किलो दाल, 5 साल तक लगातार हमारे नेतृत्व में ये भूमिका जेबीनगर के लक्ष्मी जो गोविंदा हॉल में, वहाँ के सारे पंडितों को, सारे बड़े समाज से जो अशोक गिरनारिया जी, सारे लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ ने आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा, वो विश्वास के साथ। हमको कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं, एक व्यक्तित्व बनता है इंसान में, किस लिए? ये तो बुराई का नेतृत्व करने के लिए अच्छा है। हमने खुद को साबित किया अच्छा करके, तो यदि कोई उंगली गलत तरीके से उठाएगा तो उसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम अगर किसी पत्रकारिता में किसी को कुछ कह रहे हैं तो आपको कूदने की उसमें जरूरत नहीं है। आपको कहा है तो आप बेशक आप आके डिस्कशन कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी हम माफी मांग लेंगे, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन आप अगर हम कुछ बात समाज के लिए सोच रहे हैं तो आप बोलेगा आप सोचो भी मत, आप करो भी मत, तो ये चलेगा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। कोई लीडर कितना भी बड़ा हो, जनता से बड़ा नहीं होता। अगर आप जनता में काम कर रहे हैं तो हम भी जनता में काम कर रहे हैं, और सारी राजनीतिक पार्टी के लोग जनता में ही काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना प्रभाव है, सबके अपने अपने ताकत है। तो भविष्य के लिए इस अंधेरी का विकास, हम पिछले 27 सालों से एक ही मुद्दा उठाने के, अंधेरी की सीट्स के अंदर हजारों लोगों को नौकरी दी जा सकती है। अंधेरी के लोगों को हमने कई बार आंदोलन किया। नासिर भाई आज वो 150 बस का मालिक बन के बैठा हुआ, आज से 22 साल पहले हम उनके साथ हर लीडर है, बहुत सारे लीडर है, लेकिन किसी ने भी हमारी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हमने भी मुझे पढ़े तो 6 साल पहले भी वो यही वाक्य कहा, क्या तुम बनते हो MIDC को, तुम नौकरी दिला दो, क्योंकि यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, लेकिन कितने लोगों को नौकरी दिला। लेकिन आज वो नौकरी की बात कर रहे हैं। अगर वो अंधेरी स्तर पर MLA बनकर वो बात कर रहे हैं तो ये भी स्वागत योग्य है। तो हमें खुशी की बात है। अंधेरी, हम पहले से कहते हैं कि अंधेरी जो पूरे बॉम्बे का सेंटर है, यहाँ पे सब लोग बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ के लोगों को अगर यहाँ नहीं मिल जाए तो वहाँ जाने की जरूरत है। लेकिन उनके जहन में जो हम सर्वे कर रहे थे उनके हाथ में फॉर्म हमने दे रहा, वो फॉर्म हमारे पास आज भी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई लीडर अच्छी चीज़ें सीखता है, हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो शुरू करने का। और निश्चित तौर पर मुझे पटेल ने बहुत कम समय के अंदर अपने आप को मजबूत बनाया है, और खुदा करे, भगवान करे वो और मजबूत बने, आगे बढ़े, अंधेरी का विकास करें, अंधेरी के लोगों का विकास करें।
मैंने चुनाव के समय पहले भी कहा था, हमें नज़रअंदाज करेगा तो चलेगा, हमें इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इम्पोर्टेंट समाज है, समाज के विकास की वजह से। तो किसी को शुभ अशुभ लगा, थैंक यू, धन्यवाद।